sum of find the sum of following series up to 50 terms पहला है 1 3 5 एंड सो ऑन, क्लियर है क्या? सेकंड है 2 4 6 एंड सो ऑन, क्लियर है क्या? निकाल दोगे? इसमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है बताना जरा। हाँ, जैसे इसके लिए लिखोगे तो a इक्वल 1 है और d कितना है इसमें 2, क्लियर है बात? तो n कितना दे रखा है इसमें 50, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो n की जगह हो जाएगा 50/2 2 इंटू 1 प्लस 50 माइनस 1 इंटू d, तो जाएगा 50 अपॉन ये तो जाएगा 25, तो ये जाएगा 2 प्लस 49 इंटू 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो ये तो 50 बन जाएगा 1 प्लस 49, और ये क्या हो जाएगा 50 इंटू 50 कितना जाएगा 5×25, क्लियर है क्या बात? ऐसे करना। एनसीईआरटी बुक लेकर के आए हो आप? नहीं? हो गया नहीं? तो इसका कितना लिखेंगे, a कितना आ गया 2 और d इसमें भी कितना आएगा 2 और ये 50, तो s50 जो होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d हो जाएगा, तो n की जगह क्या लिखेंगे 50 और 2 इंटू 2 प्लस 50 माइनस 1 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा 2 प्लस 49 यानी 50 इंटू 51, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 51 में, 5 का 5 5 बन गया 25, आंसर आ जाएगा 25 इंटू 50, है ना? 255 ये आंसर। आगे क्या बात समझ में? देखो ये तो सम निकालने का तरीका है, ये तो अपने को आता है ना? लेकिन कभी कभी क्या है वो nth टर्म भी पूछ लेता है ना? जैसे मान लिया ये हमारे पास एग्जांपल है, सीरीज है 1 3 5 7 9, देखते ही पता लग जाएगा अपने को कि सीरीज कौन सी है, ये कौन सी सीरीज है? एक ही सीरीज है ना? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका आपको 10th टर्म निकालना है, फाइंड 10th टर्म। तो कैसे निकालेंगे फाइंड 10th टर्म? 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो a तो इसमें 1 है, n इसमें 10 और d इसमें 2, तो 10th टर्म कितनी हो जाएगी बेटा 1 प्लस 9 इंटू d, है ना? और d की जगह क्या लिखेंगे 2, तो 9 से 18 तो 10th टर्म इस तरीके से है, क्लियर है क्या? करो
छोटे छोटे से सवाल है ये, इन्हें थोड़ा तेजी से हम करेंगे, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लिख लो, इसमें क्या है, फाइंड सम ऑफ ऑल odd integer of sum of odd integer between 1 and 2001। odd integer है जितने भी from 1 to 2001। और इंटीजर निकालना है, इसमें सम निकालना है, सम। हाँ हाँ, फ्रॉम 1 से लेके 2001 तक और इंटीजर का सम निकालना है अपने को, है ना। बिटवीन लेते हैं तो 1 से तो नहीं लेते, है ना। तो हाँ, फ्रॉम लिख दिया मैंने इसमें, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 3 5 7 एंड 2001। तो हम सम तो निकाल दें, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें टर्म्स कितने हैं। नहीं यही बात समझ में, टर्म बता सकते हो आप कैसे निकालेंगे, कितने, सबसे लास्ट का टर्म हमें पता है। मान लिया ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, मान लिया ये n। तो nth टर्म का जो फॉर्मूला होता है, या जिसे हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि आपको लास्ट टर्म पता है तो आप उसमें nth टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। बेटा लास्ट टर्म कितनी है, यानी लास्ट टर्म है आपकी 2001 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना लिखूं 2, तो ये कितना जाएगा 2000 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2, ये तो आ जाएगा कितना 1000 इज इक्वल टू n माइनस 1 एज इक्वल टू 100। तो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए, क्लियर है के बाद। तो जो सम होगा, कितनी टर्म्स आई है इसमें, 1001 का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। सर हम इसमें डायरेक्ट a प्लस l लगा सकते हैं। हाँ, a प्लस l भी लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो मैं लगाऊंगा अभी। तो n की जगह कितना है 1001/2 और 2 इंटू 1 तो 1001 माइनस 1 और d कितना आ गया 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 1001 इंटू 1 प्लस 1001 माइनस 1, तो कितना जाएगा ये 1001 मल्टीप्लाई बाय 1001, तो 1001 का होल स्क्वायर, जो भी आंसर है। क्लियर है बात, करो वो। ठीक है भाई, है। दूसरा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, a प्लस एल n/2, वो तो हमें करना ही चाहिए था, ये तो मैंने तुम्हें फर्जी करा दिया। आखिरी का और पहला टर्म हमारे पास है, समझ में आई बात, है ना। n, लेकिन उसमें भी n प्लस n/2 a प्लस l लगेगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको भी निकालने ही पड़ेंगे उसमें, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो आगे इसमें 1000, तो दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा s जो होगा वो होगा n/2 a प्लस l। n की जगह कितना लिखूं 1001 डिवाइडेड बाय 2, a कितना है आपका 1 और लास्ट टर्म कितना है 2001, तो ये कितना जाएगा 1001 और ये आ जाएगा 2002 डिवाइडेड बाय 2, तो 1001 और ये आ जाएगा 1001 का होल स्क्वायर। ऐसे भी आप इसे कर सकते हो। क्लियर है क्या, है ना। ये भी इसका फॉर्मूला कर लो फटाफट तेजी से। हाँ भाई, जैसे इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द सम, सेकंड क्वेश्चन क्या है
find sum of all natural numbers lies between 100 and 1000 which are multiple of 5, which are multiple of 5. एनसीईआरटी भी लेकर के आनी है बेटा आप लोगों को, है ना, किताब लेकर के आनी है एनसीईआरटी, है ना। जब तक स्टडी मटेरियल नहीं है तो हम इसी से करा देंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, बाकी तो मैं सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा आपको दूसरे स्टडी मटेरियल की, है ना। बताओ कितना आंसर आएगा। हाँ, बिटवीन निकालना है। नहीं, बिटवीन का मतलब ये है कि हम इसमें इसे नहीं लेंगे। हाँ बिल्कुल सही, हाँ दोनों को लेंगे। अरे क्लियर है ना। तो कहाँ सीक्वेंस क्या बनेगी भाई इसकी, 105, 110, 50 और इससे पहले 9। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता लगाने के लिए सबसे पहले इसमें ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इसे क्या मानेंगे हैं, तो nth का फॉर्मूला होता है a plus n minus 1 into d। तो ये हो जाएगा 995 equal to 05 प्लस n तो हमें पता नहीं, इक्वल d बता सकता है, इसमें कितना आएगा 5, है ना। तो ये इधर आ जाएगा, तो 995105098, है ना। 890 is equal to n minus 1 into 5, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 नीम 45, बच गया 4 और 5 अट्ठे 4, n minus 1। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 190। क्लियर है क्या बात, 199। कुछ गड़बड़ आ गई है, देखना जरा एक बार सही से कैलकुलेट करो। ये कितना आ जाएगा 995 है ना, तो ये आ जाएगा 105 0 9 और 9 में से 1 गया 8, 890 n minus 1 into 5, n minus 1 is equal to, ये कितना आएगा 5 का 5 बच गया 3, 5 सत्ते 35, हाँ, और ये आएगा n is equal to 179 will be the correct answer। जब नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तो हम इस पे करते हैं। आज तक ही कर रखे हैं सवाल आपने पहले, एपीजी थोड़ी कर रखी है। अच्छा अच्छा कोई बात, हाँ आरएस अग्रवाल करो, एनसीईआरटी करो। बेसिक तो ये करनी ही है हमें, है ना। ये छोटे छोटे सवाल हमें परफेक्ट होना है इसमें, बाकी तो हम बाद में ही कर पाएंगे, है ना। जैसे कि क्वेश्चन लिखो इन एन एपी, थोड़ा तेजी से कर लो, है ना, ये छोटे छोटे सवाल जल्दी से कर लेते हैं। इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज 2, ऐसे लिख लो शॉर्ट में। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 2, फर्स्ट टर्म 2 है, एंड सम ऑफ 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of the next 5 terms, then
show that 20th term is -112. फर्स्ट टर्म इज कितना है 2. सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. बात समझ में आ रही है नहीं? 5 टर्म का सम जो है वो 1/4 है नेक्स्ट 5 टर्म. सो दैट 20th टर्म इज, यानी कि 20th टर्म निकालनी है अपने को, है ना? अरे जब 20th टर्म निकालनी है तो t20 a + 19d तो निकालना है. तो a तो पता है, हमें d की वैल्यू नहीं पता. और d की वैल्यू कहां से निकलेगी? इस कंडीशन से निकलेगी. क्या? सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इज 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. समझ में आ रहा है बात नहीं है भाई? तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कैसे निकालेंगे? फर्स्ट देखो ऐसे होगा ना, a1 a2 ऐसे. चलो लिख देता हूं a1 + a2 + a3 + a4. a1 a2 a3 a4 a5. ये तो हो गया फर्स्ट 5 टर्म का सम. इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 1/4 ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स. नेक्स्ट 5 टर्म्स कौन सी होंगी? a6 a7 a8 a9 और a10. तो पहली टर्म क्या होगी? a + d a + 2d a + 3. ऐसे करके आएगा ना. तो कितना आएगा देखो, ऐसे लिख देता हूं a + d a + 2d a + 3d a + 4. क्लियर है क्या बात? और यहाँ पे क्या आएगा? 1/4 ऑफ किसका? a6 a + 5d a + 6d और यहाँ पे a + 7d a + 8d a + 9d. तो फर्जी टाइप का मेथड हो गया, लेकिन आंसर आपका सही आएगा बिल्कुल. क्लियर है क्या बात? तो कितना करेंगे? a कितना आ गया? 5a प्लस d 2d 3d 4d 10d. बात समझ में आ रही है? हाँ. 1/4 a 5. आगे बता सकते हो d कितना होगा? 11 और 18 26 और 9 35. समझ में आ रही है बात? है ना? 35d. तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 20 20a 40d इज इक्वल टू 5a 35. क्लियर है क्या बात? तो इधर आ जाएगा ये 15a इज इक्वल टू -5d. अरे इधर जाएगा ना तो -5. तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा इसमें? 2. तो ये हो जाएगा, इसे कर देंगे हम 3a = -d. तो d हो जाएगा -3a. तो d की वैल्यू -3 × 2. तो d की वैल्यू कितनी आ गई? -6. यही तो निकालनी थी. d की वैल्यू -6 आ गई और a की वैल्यू हमें पता ही थी कितनी? 2. तो 28 टर्म निकाल सकते हो आप. कैसे? a + 19d. क्लियर है क्या बात? कॉपी करो.
आ रही है क्या बात समझ में? यस तो T20 निकाल के देखो ना कितना आएगा। -112 आ रहा है, बिल्कुल सही यस है सर ना? T20 आ गया A प्लस 19D यानी कि 2 प्लस 19 इंटू -6 तो 19 पंजे 96 140 19 छिक्का 140 14 यस तो ये आ गया -100। क्लियर है क्या बात? यस सर है ना? एग्जाम्पल लिखो एक। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी कौन सी है? -6 -11/2 -5 and so on needed to give sum -20। ये एपी है और इसमें कितने टर्म की आवश्यकता है ताकि ये कॉपी कर लो बेटा, कर लो हो गया। हाँ यहाँ से तो इसमें एपी दे रखा है और इसमें 25 -25 हमें सम लाना है तो हमें कितने टर्म्स की आवश्यकता होगी बता सकते हो आप? इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लें तो फॉर्मूला जो होता है हमारा n/2 2a + n - 1 * t हम अप्लाई करो। कैसे करेंगे? पहले तो डी निकाल लेंगे। 1/2 ए कितना है इसमें? -6 और डी कितना आएगा? 1/2 कैसे? -11/2 -6 ऐसे करना है। यस वही होगा बेटा देखो तो -11/2 + 6 कितना आएगा? 2 -11 + 2 तो डी की वैल्यू आगे बढ़ता है। नंबर ऑफ टर्म्स निकाल ले अपने। सम तो पता है हमें n टर्म्स का योग कितना है? n टर्म्स का सम -25 तो मान लेंगे लेट देयर आर n टर्म्स। कितनी टर्म्स है? n टर्म्स। क्लियर है क्या बात? तो जो Sn होता है वो होता है n/2 2a + n - 1 * d। तो Sn जो दे रखा है -25 n तो हमें निकालना ही है और फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है? -6 n - 1 * d। d कितना है बेटा? 1/2। तो n में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बताओ मेरे को कितना आंसर है?
minus 25, this is n by 2, this is minus 12 plus n minus 1 by 2, है ना? तो n by 2 minus 24 plus n minus 1 by 2, 2 2 जा 4, है ना? और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 की, शिखर समझ में आ रहे थे? हाँ। तो n और ये रहेगा n minus 25, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 25 है, ये इधर जाकर के माइनस 25 9 प्लस 100 बन जाएगा, ये बनेगी क्वाड्रेटिक। बन गई आज तक, है ना? करो कॉपी। शिखर तेरी भी नहीं बनी है? क्या कह रहे हैं? गलाटी क्या हो गया? मेरे से हाँ, दो वैल्यूज आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी आ रही है बेटा? फैक्टर कर लिए इसके कितना? 25 चौका 100 और 5 पंजे 25, तो 25, ये 5 into 20, हाँ 5 into 20 हो गया, तो n स्क्वायर माइनस 20 n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0, तो n कॉमन लेके कितना आ जाएगा? n माइनस 20 इक्वल टू 0, n minus 5 n minus 20 is equal to 0, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 5 and 20। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि अगर जो ये AP है, if it is an AP, then the sum of its 5 terms will be equal to minus 25. Also, the sum of 20 terms will equal to minus 20। हाँ, दोनों हो सकते, दोनों मतलब 5 टर्म्स का योग सम और 20 टर्म्स का सम भी माइनस 25 हो सकता है, ये मतलब है इसका। क्लियर है क्या बात? कॉपी करो। चलो बेटा कॉपी कर लिया, बता दिया करो। कभी मैं सोचता हूँ कि आपने करा नहीं करा, मैं साफ कर दूं, है ना? जैसे कि क्वेश्चन देखो, एग्जांपल लिखो, इन एन एपी pth term is 1 upon q, qth term is 1 upon q, 1 upon p. Prove that sum of first PQ terms is 1 upon 2 PQ plus 1। क्लियर है क्या?
pth टर्म क्या है 1 upon q, qth टर्म क्या है 1 upon p, sum of first pq terms is 1/2 pq plus 1 you have to prove। क्लियर है क्या बात? ऐसे करना है। तो क्या मान लेंगे, ap मान लेंगे, ap है और उसका फर्स्ट टर्म क्या है a, और d कितना है d, कॉमन डिफरेंस कितना है, लिखा नहीं है मैंने, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। फर्स्ट टर्म a, कॉमन डिफरेंस d, तो बेटा pth टर्म कितना होगा a plus p minus 1 into d, qth टर्म कितना होगा a plus q minus 1 into d। लेकिन वो ये कह रहा है कि जो pth टर्म है वो क्या है 1 upon q plus p minus 1 into d। बात समझ में आ रही है? ये तो a है, और वो कह रहा है qth टर्म जो है वो कितना है 1 upon p और q minus 1 into d। फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट pq टर्म्स। तो सम का फार्मूला क्या होता है n/2 2a plus n minus 1 into d। तो n की वैल्यू कितनी है pq/2, बोलो, और 2a, और यहाँ पे भी क्या आएगा n की जगह pq minus 1 d। इसका मतलब हमें आंसर निकालने के लिए a और d चाहिए, a और d चाहिए। तो a और d निकालने के लिए उसने ये दे रखा है सिचुएशन, निकाल लोगे इससे a और d? यस, तो सब्ट्रैक्ट हाँ करो। तेरे समझ में आया? नहीं आया? अरे ऐसे कैसे करें? कर तो पहले लिख तो, इतना अच्छा तो बनना है। करो करो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। इस पे d 1 upon q पे आ रहा है। कैसे करेंगे देखो, ये तो q है, तो मैं इसके जस्ट नीचे लिख लूं क्या, बोलो, इसे इसके नीचे लिख दिया। अब हमें d निकालना है, तो यहाँ a है, ये a है, ये भी a है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो। इक्वेशन नंबर 1 मान के 2 मान के इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 minus 2, तो 1 upon q minus 1 upon p, ये माइनस 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 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या इससे नहीं कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो इधर तो कितना जाएगा 0, और देखो p minus 1 d minus q minus 1 into d। क्लियर है क्या बात? अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा d, अब इन दोनों में से d कॉमन लिया जाएगा, तो इधर तो p minus 1 बचेगा, और इधर minus q plus 1 into d बचेगा। अब यहाँ पे देखो एलसीएम PQ आ जाएगा, तो ये P minus Q हो जाएगा, हो रहा है क्या? तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिख दो P minus Q upon PQ is equal to P minus Q into T। तो P minus Q से ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना जाएगा 1 upon PQ। क्लियर है क्या बात? तो D की वैल्यू निकल गई, तो अब
ए की वैल्यू निकाल लो किसी भी एक इक्वेशन से। कौन सी इक्वेशन में रख के निकालना चाहोगे भाई सर मैंने फर्स्ट ए की वैल्यू? फर्स्ट में रख देते हैं ना, तो देखना फ्रॉम इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1, तो 1 अपॉन q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी रखेंगे हम? 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू a प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? p अपॉन पी क्यू माइनस पी क्यू। बात समझ में आ रही है? तो 1 अपॉन q इज इक्वल टू a प्लस p से p कट जाएगा, 1 अपॉन q माइनस 1 अपॉन p, ये इससे कट जाएगा तो ये इधर आएगा 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू a। a की वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 अपॉन पी क्यू। क्लियर है क्या बात? तो जब 1 अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू आ रही है तो इसके अंदर रख देंगे हम। तो जो पी क्यू पदों का योग है, हिंदी में भी बोलते हैं हम पी क्यू टर्म्स का सम, पी क्यू बाई 2 और 2 इंटू 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू। बोलो क्लियर है बात? तो ये पी क्यू इससे उड़ जाएगा, है ना? तो यहाँ तो 1/2 या 2 प्लस पी क्यू माइनस 1 बचेगा, तो ये 2 प्लस 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 प्लस पी क्यू, और ये क्या है? 1 अपॉन, तो पी क्यू पदों का योग जो आ जाएगा टर्म सम ऑफ पी क्यू टर्म्स इज इक्वल टू 1/2 1 प्लस पी क्यू हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा, pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, rth टर्म की वैल्यू बताओ। क्या है? rth टर्म। हाँ rth टर्म, pth टर्म इज q, qth टर्म इज p, rth टर्म क्या t।
हाँ भाई, कैसे करेंगे? तो मान लेंगे वही हम अपना क्या कि फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, इज डी। तो पीएच टर्म के बारे में क्या ख्याल है, a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, जो कि और क्यू टर्म के बारे में क्या ख्याल है, a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो बेटा पीएच टर्म कितनी बोल रहा है वो, q इक्वल टू a प्लस पी माइनस वन इंटू डी। क्यूएच टर्म कितनी बोल रहा है वो, p। तो क्या मैं यहाँ p लिख लूँ हाथ हाथ, है ना, p इक्वल टू a प्लस क्यू माइनस वन इंटू, जैसे अभी पहले क्या था सेम वैसी है ना। यस सर। हाँ भाई, क्या क्या करेंगे हम, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालोगे रास्ता, हाँ दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 माइनस 2 1 माइनस 1, तो q माइनस p, a से तो a कट जाएगा, तो इसमें से p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 इंटू डी। शॉर्ट में तो नहीं लिख दिया बेटा, है ना, तो ऐसे समझ में आता है ना, पूरा लिखेंगे तो 1p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी। तो मेरे को बता सकते हो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, कैसे, ये तो q माइनस p और ये इससे कट जाएगा, ये p माइनस q हो गया d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 1 आ गई ना। अरे ये q माइनस p है, p माइनस q है, तो माइनस कॉमन आ जाए। तो जब d की वैल्यू आ जाएगी तो इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू d है, तो d की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, तो q इज इक्वल टू a p माइनस 1 माइनस 1, तो इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू q प्लस p माइनस 1 आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? सही है, q प्लस p। अब हमें क्या निकालना है, rth टर्म, तो rth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस r माइनस 1 इंटू d। तो a की जगह क्या लिखूंगा बेटा मैं, q प्लस p माइनस 1, r की जगह r और d की जगह माइनस 1, तो q प्लस p माइनस 1 माइनस r प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, p प्लस q माइनस r इज द r, p plus q minus r is the r term। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन लिखो a pth qth and rth term of an ap are a b and c respectively, prove that, क्या प्रूव करना है, a q minus r minus p minus q is equal to 0, ये प्रूव करना है।
pth qth rth term of an AP are ABC respectively। बोलो कर लोगे तो फर्स्ट टर्म कितनी, अच्छा तो देखो इसमें a आ रहा है तो फर्स्ट टर्म इसमें कैपिटल A मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म क्या मान ले हम, कैपिटल, और कॉमन डिफरेंस चलो कैपिटल D मान लेते हैं, D मान लेते हैं, मान तो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। तो pth टर्म क्या है, a प्लस p माइनस 1 इंटू d, और qth टर्म क्या है a plus q minus और ये किसके बराबर है, pth टर्म a के बराबर है। तो मैं a इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू d लिख दूं, क्लियर है के बाद। qth टर्म किसके बराबर है, p के, क्लियर है के बाद। तो qth टर्म कैसे लिखेंगे, a प्लस q माइनस 1 इंटू d, और qth टर्म किसके बराबर है बेटा, b के, तो b इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू d। साथ में rth टर्म किसके बराबर है, c के, तो यहाँ पे लिख देंगे इसके बराबर में क्या, pr इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू d, देख सकते हैं क्या। और pr की जगह क्या लिख दूं बेटा, a प्लस r माइनस 1 इंटू, सही है क्या बात, बनाओ इतना बनाओ। वैसे हम इसमें से किसी दो को सब्ट्रैक्ट करके देखो देखो जो हमें लेकर के आना है उसके हिसाब किताब के बारे में सोचो ना बस, भाई जो उसने दे रखा था हमने वो कर दिया। a और d हमने अपनी तरफ से लिए हैं। अब हमें देखो q माइनस r चाहिए तो कैसे आएगा, r माइनस p, p माइनस q चाहिए, देखो कैसे आता है। करो आराम से, आया कुछ नहीं, कैसे, आप देखो ध्यान से, साथ में आपको क्वेश्चन भी देखना है। देखो p माइनस क्यू चाहिए तो पहले मैं 1 और 2 को घटा दूं, चलो इसे 3 मान लूं। चलो आप यहां से स्टार्ट करो, q माइनस r चाहिए तो क्या करेंगे हम 2 माइनस 3 करेंगे। तो जब आप 2 माइनस 3 करोगे तो b माइनस c आएगा और a से a कट जाएगा, तो जब a से a कट जाएगा तो इधर क्या आएगा q माइनस 1 इंटू d माइनस r माइनस 1 इंटू d। तो d कॉमन ले लेंगे हम, a से तो a कट ही जाएगा, तो यहाँ पे q माइनस r है ना, ऐसी तो बचेगा। मुझे तो डर लगता है तुम्हें बताते हुए कभी समझ में नहीं आए, ऐसे करते हैं ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा b माइनस c इज इक्वल टू q माइनस r इंटू d। क्लियर है क्या बात, बात समझ में आई। तो बोर्ड पे देखो q माइनस r कितना आ जाएगा, q माइनस r आ जाएगा कितना, b माइनस c अपॉन d। इक्वेशन नंबर 4 मान लो क्या,
करो। इसको हमने नहीं, पहले q माइनस आर निकालो, उसके बाद r माइनस पी के लिए बताओ क्या करूं मैं। क्या करेंगे? r माइनस पी के लिए आस्था 3 माइनस 1 करके कर दो फटाफट तेजी से। हाँ भाई, तो लिखो यहाँ 3 माइनस 2, पूरा लिखना चाहिए अपने को वर्क में, है ना। तो आ जाएगा c माइनस बी, a से तो a कट जाएगा, यहाँ q माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 इंटू डी आएगा, और q माइनस 1 माइनस r प्लस 1 इंटू डी आएगा, ये कट जाएगा, तो q माइनस r इंटू डी आ जाएगा c माइनस b के साथ, है। हाँ 3 माइनस फर्स्ट, बिल्कुल सही है। और डी इसके नीचे लिख देंगे हम। सर फर्स्ट में तो ए ही है। ए कहां से आएगा? ए तो सब में से कट ही जाएगा। नहीं वहां पे लास्ट साइड में जहां a a प्लस आया था अपने पे c माइनस b किया, जबकि हमने 3 माइनस 1 किया। c माइनस, अच्छा मैंने कहीं गलत किया है ना। तो जब हम 3 में से 1 घटाएंगे, नहीं बस आपने b की जगह हाँ, a लिखना है। बिल्कुल सही बात है। a और ये क्या आ गया? तो q माइनस आ रहा है, सही है। क्लियर है क्या बात? सर किया है p आएगा, q माइनस r इज इक्वल टू c माइनस a, सही तो है। और सर जबकि तो वहां पे p है ना, a वाले में तो फर्स्ट वाले में देखो p है। अरे हाँ, ये मैंने दूसरे में से घटाया था, तो ये क्या आएगा? r माइनस b करना 3 पूरा ही बार से कर देते हैं उससे, है ना। ये बोर्ड ही खराब हो गया, मेरे को ऐसा लगता है इससे बैठता ही नहीं। हाँ भाई, 3 माइनस 1 करेंगे तो c माइनस a आएगा, और ये तो कट जाएगा, और इधर आएगा r माइनस 1 इंटू डी माइनस p माइनस 1 इंटू डी, r माइनस 1 माइनस p प्लस 1 इंटू डी, और ये आएगा r माइनस p इक्वल टू d, दिस इज c माइनस a अपॉन d इक्वल टू r माइनस p, इक्वेशन नंबर 4, है ना। दिस इज 5। क्लियर है क्या? अब क्या करेंगे बताना? r माइनस p आ गया, अब p माइनस q आ रहा है, 1 माइनस 2 तो क्या करेंगे हम? 1 माइनस 2 करेंगे, तो a माइनस b, और a से तो a कट जाएगा, तो इधर कितना आएगा? p माइनस 1d, और q माइनस 1 इंटू डी, तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 इंटू डी से कट जाएगा, तो p माइनस q इंटू डी अपॉन a माइनस b, a माइनस b अपॉन d इक्वल टू p माइनस q। इतना आ गया क्या? इक्वेशन नंबर 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? LHS ले लेंगे।
चलिए मैंने साफ भी कर दिया, फिर गलती कर दी। अब ले लेंगे हम LHS। क्या है LHS? Q माइनस R, B माइनस R माइनस P, C Q माइनस P माइनस Q। क्लियर है के बाद? यस सर। तो यहाँ पे तो A है ही सही। अब यहाँ Q माइनस R कितना आया था? बी माइनस सी अपॉन डी। B माइनस C अपॉन D, यही आया था क्या? यस सर। तो यहाँ पे तो A है और Q माइनस R की जगह क्या लिखूंगा? B माइनस C अपॉन D। बात सही है क्या? प्लस B, और R माइनस P कितना आया था? C माइनस A अपॉन D प्लस C, P माइनस Q कितना आया है? अपॉन D। तो D तो एलसीएम आ जाएगा इसमें, तो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे AB माइनस AC, BC माइनस BA, CA माइनस C। तो क्या AB से AB, AC से AC, BC से BC कट के 0 नहीं आ गया? यस बंटवारा है। चलो तो आज के लिए इतने बहुत है ना? कितने सवाल हो गए? लो बैठ भी हो जाएंगे इसमें चार्जिंग लगानी पड़ेगी। एक बार